विभूषण जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज मेरे साथ मौजूद हैं। अभी अभी बड़ी खबर ये सामने आई है कि ज्ञानवापी का सर्वे जारी रहेगा और इस लिहाज से इन्होंने कहा है कि आज का दिन मेरे लिए बेहद खास है। वैसे आपकी निजी जिंदगी से लेकर हिंदू धर्म और राजनीति के तमाम विषयों पर आपसे विस्तार से चर्चा होगी। आपका बहुत स्वागत है राम भद्राचार्य जी आज तक पर। बहुत बहुत आशीर्वाद और धन्यवाद। और मेरा पहला सवाल आपसे यही है, ये जो अभी अभी निर्णय आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, कैसे देख रहे हैं आप इसको? इसे मैं हिंदुओं का न्याय सम्मत विजय देख रहा हूँ। हमारी विजय हुई है। हम चाहते थे सर्वे हो, और सर्वे होगा तो दूध का दूध पानी का पानी अपने आप हो जाएगा। आप लोग पहले से ही आश्वस्त नजर आते हैं इस मुद्दे पर। मैं पूर्ण कारण कि मैं पहले ज्ञानवापी वास्तव में ज्ञानवापी ही था, ये कुआं था ये। तो और उसमें मान्यता ये थी कि जो एक बूंद भी जल पी लेता था वो बहुत बड़ा प्रतिभावान होता था जी। बड़े बड़े लोगों ने इसका जल पिया, मैंने ही पिया। और मैं भी आपको एक फोटो दिखवा रहा हूँ अपने उत्तराधिकारी से। अभी मैंने अष्टाध्यायी पर, जो पाणिनि अष्टाध्यायी केवल 15 पृष्ठों की है जी, उस पर मैंने 9 खंडों में भी एक व्याख्या लिखी है। वो आपको अभी हम आपको भेज रहे हैं, यहाँ दिखा भी सकते हैं। लेकिन आप लोग जितने खुश नजर आते हैं, अभी हाल ही में हमने देखा किस तरह से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का भी ज्ञानवापी पर बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पक्ष को अपनी गलती स्वीकारनी चाहिए और कोई भी अंदर जाएगा तो उसको त्रिशूल दिखेगा, उसको अंदर भीतर शिवलिंग दिखेगा। तो अभी से ऐसा तो नहीं है कि हिंदू धर्म को मानने वाले, चूंकि वो भी गोरक्षनाथ पीठ के महंत हैं और आप यकीनन हिंदू धर्म को आगे ले जाने में आप इतना बड़ा नाम है इस देश का, तो ऐसा तो नहीं है कि एक माहौल बनाया जा रहा है संतों की? ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमानों के ऊपर दबाव तो नहीं बना रहे आप लोग? वास्तविकता, केवल वास्तविकता की चर्चा की जा रही है। यह वास्तविकता है। मैं यही कह रहा था ना। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता है ज्ञानवापी था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। मुस्लिम पक्ष बताता है वो शिवलिंग जो आप लोग कहते हैं वो फव्वारा है। फव्वारा नहीं, बिल्कुल नहीं है। इसे सर्विस पता चल जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी की ओर से कहा जाता है कि इन लोगों का बस चले तो उस पर ये आकर बुलडोजर चलवा दें। इन लोगों का अभी जो हाल है वो तो उसकी अपनी मानसिकता है, उनकी मानसिकता है। तो आपको लग रहा है कि बहुत जल्द ज्ञानवापी मामले में भी कुछ फैसला आ सकता है, और जैसा कि राम मंदिर मामले में हुआ वैसा ही ज्ञानवापी मामले में भी देखने को मिल सकता है? बिल्कुल मैं आश्वस्त हूँ। राम जन्मभूमि की भांति ज्ञानवापी का भी फैसला आएगा और कृष्ण जन्मभूमि का भी फैसला आएगा। दोनों फैसले हमारे पक्ष में जाएंगे। आपको भी लगता है कि क्या मुस्लिम पक्ष को इस पूरे मामले में गलती मानकर उसको सुधार करना चाहिए? मैं तो मुस्लिम पक्ष से यही कहूंगा, अनुरोध करूं, प्रार्थना नहीं कहूंगा, अनुरोध करूंगा कि जब भारत में रहना है सह अस्तित्व की भावना से रहना पड़ेगा। हम और कुछ नहीं कह रहे हैं। हमारे जो 3 हैं कम से कम वो हमें मिल जाए। अयोध्या की राम जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ का ज्ञानवापी और मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि। राम भद्राचार्य जी, लेकिन ये तीनों मिल जाने के बाद भी फहरिस्त तो बहुत लंबी है ना, हजारों की तादाद में ऐसे तमाम, चूंकि इस तरह की बातें आती हैं कि कई ऐसे मस्जिद हैं जो मंदिर तोड़कर बनाए गए, उसकी सूची लेकर अलग अलग धर्मगुरुओं की ओर से रखा गया है अपने पास। तो क्या एक असहज भावना मुस्लिम पक्ष में नहीं बनेगी? नहीं, ऐसी नहीं बनेगी। जो अनिवार्य होंगे, देखिए, जो हमारे अनिवार्य अंश होंगे वो हमें चाहिए। 3 तो पहले निश्चित हो गया, इसके बाद देखेंगे। अब हम ये तो नहीं कर सकते कि हम आगे कुछ नहीं कहेंगे। जो हमारे अधिकार में है वो हमें मिलना चाहिए। हम इनकी प्रत्येक मान्यता का सम्मान करते हैं जी, इनकी प्रत्येक आस्था का सम्मान करते हैं। चूंकि बार बार मुस्लिम समाज के भीतर इस बात का क्या भय बैठाने की कोशिश की जाती है कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा। हिंदू राष्ट्र बनने पर भी मुसलमानों को किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म किसी को भयभीत नहीं करता। हिंदू शब्द का अर्थ है ही माने हिमालय, इंदु माने चंद्रमा, जो हिमालय के समान स्थिर है और चंद्रमा के समान शीतल, सबको अमृत बांटता रहता है जी। तो मैं मुसलमान भाई से कहूँगा कि यदि हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है तो हिंदू राष्ट्र बनने दीजिए, कोई आपके अस्तित्व में बाधा नहीं आएगी। सह अस्तित्व सबका है, साथ साथ सबको रहना चाहिए। हाँ,
हम आपको कभी नहीं छेड़ेंगे, आप हमको मत छेड़िए। आप हमारी रामनवमी पर अच्छे से उत्सवों पर पत्थरबाजी करते हैं, अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करते हैं, बताइए 6 लोगों को मार डाला। इस ऐसा क्रूर कर्म आपको नहीं करना चाहिए। मुस्लिम समाज से भी तो मारा गया है व्यक्ति इस दंगे में, हरियाणा की आप बात कर तो रहे हैं। क्या करें, जब एक ओर से हुआ तो दूसरा तो कब तक कोई सहन करेगा। हमने पहला श्री गणेश उन्होंने किया था, हमने किया नहीं। ये तो क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, तो इससे समाज में विभाजन नहीं होता हुआ चला जाएगा। आप जानती हैं राम जन्मभूमि के प्रकरण में ही 1,75,000 हिंदुओं की हत्या की गई थी। तो हम तो सहन करते आए, पर हमारी सहिष्णुता का कोई गलत उपयोग न किया जाए, सहिष्णुता को कायरता न समझा जाए। तो मैं आश्वासन देता हूं कि यदि हिंदू राष्ट्र धर्म बनता भी है, यदि अभी देर लगेगी तो कथन मात्र है, मान लो यदि बनता है तो भी किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। हरियाणा में जो हुआ उचित हुआ क्या, आप बताइए। दंगा है, सरकार की नाकामी है। सरकार के नाम पर इनकी असहिष्णुता है कि नहीं? किसकी? मुसलमानों की। कैसे? प्री प्लान से पूरा अस्त्र शस्त्र लेकर के आए थे, हम हिंदुओं को मारने के लिए पूरा का पूरा अस्त्र शस्त्र लेके आए थे और 6 लोग लगभग मरे। सरकार की नाकामी थे, पर इनकी भी असहिष्णुता है। देखिए चित्रा जी, हम तो कहते हैं कि यहाँ हमने रसखान को वृंदावन में स्थापित किया, उनकी समाधि हृदय स्थल में बनाई, हमने चित्रकूट में रहीम को सम्मान दिया। तो हमारी सहिष्णुता में किसी प्रकार की कमी नहीं है। यहाँ रहना है तो यदुवर और रघुवर के होकर रहना चाहिए, बाबर के होकर नहीं रहना चाहिए। ये मैं बार बार अनुरोध करूंगा। तो वो मोनू मानेसर जो बजरंग दल का एक नेता बताया जा रहा है, उसके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे हैं, सरकार अगर एक्शन नहीं लेगी, मोनू मानेसर का एक वीडियो आया, उसके बाद वायरल हुआ, फिर इतना ज्यादा बवाल भड़का, ये मुस्लिम पक्ष का कहना है। नहीं, आपको लगता है कार्रवाई कर देनी चाहिए थी सरकार को, तत्काल गिरफ्तार कर लेना चाहिए था मोनू मानेसर को? कर लेना चाहिए था। इसमें चूक हो गई थोड़ी, आपको लग रहा है? अभी भी समय है हाँ कि स्थिति को सुधारे और मोनू मानेसर की गिरफ्तारी करे हरियाणा सरकार। और उन लोगों को भी जो हिंसा की है, जिन्होंने जितनी जाने हमारी ली हैं, उनके लिए उनको भी दंड देना चाहिए सरकार को। 116 लोग गिरफ्तार किए गए हैं उस पूरे मामले में, जिन लोगों ने दंगा भड़काई, जिनके ऊपर आरोप लगे हैं। तो मोनू मानेसर को भी गिरफ्तार कर लेना चाहिए, कोई बात नहीं। इसको मस्जिद कैसे माना जाए? पूछा भी गया था आपसे कि बाबर ने तोड़ा था, इसके प्रमाण कहाँ हैं मुस्लिम पक्ष की ओर से? मैंने प्रमाण भी दिए थे। हाँ। और एक गोस्वामी जी ने स्वयं ने तुलसी दोहा शतक लिखा है जी, उसमें स्पष्ट लिखा है, राम राम जन्म महि मंदिर ही तोरी मसीत बनाए, बहु हिंदुन जमनन हती तुलसी की निहाय। स्पष्ट लिखा है। तो वो तमाम बातें प्रमाणित हुई और अब राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, तो आप लोग संतुष्ट हैं जिस तरह का आकार दिया जा रहा है? आपको लग रहा है जो भव्यता चाहिए थी राम मंदिर के लिए उस तरह से बनाया जा रहा है? अच्छा कर रहे हैं। अच्छा और संयोग ये है जी कि रामलला को भी मुझ पर कितना प्रेम है चित्रा जी। मैंने उनकी गवाही दी थी। पहला प्रश्न किया था कोर्ट ने कि गवाही वो दे सकता है जो देखता हो, आप तो देख नहीं पाते। मैंने कहा यहाँ शास्त्रीय गवाही देने की बात है, शास्त्रीय साक्ष्य देने हैं, और साक्षी शास्त्र में, शास्त्रीय साक्ष्य में भौतिक आंखों की आवश्यकता नहीं होती। सर्वसलोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यन्धेव सः। और सौभाग्य से कोर्ट ने मेरा यह पक्ष मान लिया। कोर्ट की ओर से ये कहा गया था कि आपके नेत्र नहीं है, तो फिर आप कैसे गवाही दे सकते हैं? और मैंने यह उत्तर दिया था कि शास्त्र में नेत्रों की आवश्यकता नहीं होती, शास्त्र में आध्यात्मिक नेत्र की आवश्यकता होती है। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो बंद आंखों से भी ऋग्वेद से लेके हनुमान चालीसा पर्यंत लगभग 1.5 लाख पृष्ठ भारतीय वाङ्मय के कंठस्थ रखता हूँ। इनमें भौतिक नेत्रों की आवश्यकता नहीं होती। अंत में वही हुआ, रामचरितमानस, श्रीमद् भगवद गीता, सब कुछ आपको कंठस्थ है। और यहाँ तक कि मुस्लिम जज ने कह दिया था सर यू आर डिवाइन पावर। ऐसा बोला उन्होंने?
हाँ ऐसा बोला। अभिभूत हो गए मतलब आपकी बातों को सुनकर। जी जी जी। ठीक है। और मैं भी संतुष्ट हूँ कि भरत जी को ग्लानि थी कि मैं भगवान के काम में नहीं आया। अह दैव में कत जगह जाऊँ प्रभु के एक काज जाऊँ, पर मैं प्रसन्न हूँ कि मेरी प्रतिभा राघव जी राम जी के काम आई, और अब मुझे अपने नेत्रों के न होने की कोई ग्लानि नहीं है। राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, जनवरी तक लोग दर्शन कर पाएंगे। जनवरी के महीने में ही खबर यह है कि आप बड़ा यज्ञ करवाने जा रहे हैं और 3 महीने के बाद होना है लोकसभा का चुनाव। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि राम भद्राचार्य जी यहाँ पर लग गए हैं फिर से कि नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाएं और प्रधानमंत्री बने, उनकी जरूरत है देश को? आपके ऊपर ये आरोप लगते हैं। तो आरोप तो लगाए जाते रहते हैं। मैं निरंतर धर्म का, सत्य का और न्याय का ही पक्ष लेता रहा। इस बार हमारी जन्म का 75वां वर्ष है जी। तो 75वें वर्ष को हम लोग अमृत महोत्सव कहते हैं। तो ये धर्मता मुझे प्राप्त है और संयोग से उसी समय रामलला मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं गर्भगृह के। तो मुझे तो लगता है कि यह अमृत महोत्सव मैं नहीं मना रहा हूँ, मेरा अमृत महोत्सव रामलला ही मना रहे हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, नरेंद्र मोदी के पिछले 9 सालों के कार्यकाल को आप कैसे देख रहे हैं? अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मान रहा हूं मैं। इतना अच्छा कि बहुत कम लोग कर पाएंगे। देखिए एक बात ऐसी है चित्रा जी, शासन सक्रियता से वो चला सकता है जो परिवार की श्रृंखलाओं से बंधा ना हो। नहीं तो कहीं न कहीं परिवार और परिवार का ममत्व बाधक बनता है, और मोदी के साथ ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जो कर रहे हैं वो सब कुछ ठीक कर रहे हैं, भारत के लिए कर रहे हैं। विकसित भारत चाहिए, एक भारत के लिए, श्रेष्ठ भारत के लिए। आप देखिए, क्या हमने कभी सोचा था कि 370 हमारे यहाँ से हटेगी? क्या किसी ने सोचा था कि 35 से हटेगी? क्या किसी ने सोचा था कि मुसलमान महिलाओं का जो उत्पीड़न हो रहा है, 25-25 बच्चे पैदा करके उनको निचोड़ कर उनका सब कुछ समाप्त करके यूज एंड थ्रो की परंपरा बनाकर 3 बार में तलाक दे दिया जाता है। इस गलत परंपरा को हम लोगों ने समाप्त किया, क्या नहीं किया? और सब कुछ हो गया। और राम जन्मभूमि का प्रकरण भी देखिए हमारा हाल ही हो गया। यदि भी उसमें मेरी गवाही बहुत महत्वपूर्ण थी। बिल्कुल। पर मोदी का राजनीतिक क्षमता भी महत्वपूर्ण इसलिए था। लोग कह रहे थे कि एक तो 141 मुस्लिम देश आक्रमण करेंगे, पर चू तक किसी ने नहीं किया, और हम स्वतंत्रता से राम जन्मभूमि का मंदिर बना पा रहे हैं। तो मैं तो मानता हूं कि बहुत अच्छा कार्यकाल था मोदी का। और आपको लग रहा है कि 24 में एक बार फिर से जनता उनको मौका देगी? मौका देगी लग कह रहा, मैं विश्वस्त हूँ जनता मौका देगी। और अब की बार मोदी आए तो भारत 3 अर्थव्यवस्थाओं में एक होकर रहेगा। अभी हाल ही में उनकी ओर से भी ये भाषण दिया गया कि हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और तीसरी में भी शामिल हो जाएंगे जब हमारा 3rd टर्म होगा तो। लेकिन जो विपक्षी इंडिया है, आपको जानकारी है कि विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया दिया हुआ है। ये नाम भी गलत है, गलत नाम है, क्योंकि देश के नाम को गठबंधन के लिए नहीं जोड़ना चाहिए था। इनको कोई दूसरा नाम सोचना चाहिए था। वो कह रहे हैं कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, इंडिया को बचाना है। कोई खतरे में नहीं है। अब तक क्या खतरा था? क्यों अब तक कहाँ गए थे लोग? क्यों 370? आप कभी कश्मीर जाके देखिए, जो दुर्दशा 370 के पहले थी वहां जीने नहीं दिया जा रहा था। और अब कम से कम एक प्रसन्नता की सांस तो ले रहे हैं। अब लग रहा है कि हमारा ही देश, हमारी ही धरती, हम वहां जमीन न खरीद सकें, हम कुछ कर न सकें, अब तो कम से कम कर पा रहे हैं। बिल्कुल। और कश्मीर से जब से 370 हटा, आतंकवाद में भी आतंकी घटनाओं में भी कमी आई है। बिल्कुल, ये सच बात है कि आतंकी घटनाओं में कमी आई है। लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं। मणिपुर का मामला उठाकर देख लीजिए। देखिए, मणिपुर के मामले में भी एक घटना, यदि महिलाओं के पर कोई कहीं भी अत्याचार हो तो हम उसके विरुद्ध हैं जी। हमको उनको नहीं आता। महिलाओं को सम्मान तो होना ही चाहिए। ये निंदनीय है।
विपक्ष हंगामा कर रहा है मणिपुर के मुद्दे पर। उसने अविश्वास प्रस्ताव लाया है मोदी सरकार के खिलाफ। हंगामा करने से कुछ नहीं होगा। विपक्ष को अपनी बात कहनी चाहिए और सुनना चाहिए। मणिपुर का समाधान क्या है? मणिपुर का समाधान बस संवाद ही समाधान है। संवाद हो और अपराधियों को दंड दिया जाए बस। आप मोदी सरकार की तमाम उपलब्धियों को गिना रहे हैं। महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। 200 रुपए किलो टमाटर पहुंच गया है। अब आम आदमी तो पूछेगा ना कि अगर बीजेपी सरकार है तो क्यों महंगाई की मार है? एक तो जनसंख्या बढ़ चुकी है। प्रकृति कुछ उस प्रकार कर रही है। जब महाराणा प्रताप घास की रोटी खाकर देश को बचा सके तो आज टमाटर मत ही खाओ 200 किलो। अब ये तो गुरुजी, तो ये तो अलग ही बात हो गई ना। फिर आप कह रहे हैं अब टमाटर मत खाओ। उधर एक यूपी की मंत्री है, वो कह रही है घर में बो टमाटर। अब ऐसे कैसे चलेगा? आप बताइए। समाधान हो जाएगा। समाधान हो जाएगा टमाटर का, लेकिन सरकार को महंगाई पर लगाम तो लगानी चाहिए ना। नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि सीधे आम आदमी से जुड़ा हुआ ये मामला है। निश्चित नहीं, जो सत्य सरकार को महंगाई पर नियंत्रण करना चाहिए। महंगाई पर भी, सब पर नियंत्रण करना चाहिए। महंगाई पर भी, महिलाओं के अत्याचार पर भी। पर करें क्या? एक तो 1 अरब 40 करोड़ तो जनता हमारी हो गई और अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। अब मणिपुर की ओर बात करें, कल एक बात मैंने कही थी पत्रकारों से कि आप छोटी सी एक मणिपुर वाली घटना पर तो चिल्ला रहे हैं और लव जिहाद पर जो हजारों हिंदू बहनों को फंसाया गया, इस पर कोई कुछ नहीं कहता। जब श्रद्धा नामक लड़की के 35 टुकड़े कर लिए गए, तब किसी सांसद ने चिल्लाया? आप बताइए। तो एक विरोध की भावना से लोग चिल्लाते हैं। इनके मन में कोई न न्याय है, न धर्म है, न दया है। ऐसा लगता है कि मतलब बीजेपी की जो लाइन है आप उसका विस्तार कर रहे हैं। आप चूंकि जगत गुरु हैं, आपका प्रभाव और ज्यादा है। ऐसा नहीं चित्रा जी। जो भी धर्म का पक्ष लेगा उसका मैं साथ